आज अपन जो गाड़ी लेके आए हैं टाटा का सीरा का एडवेंचर प्लस का वेरिएंट लेके आए हैं जिसमें पैनोरामिक सनरूफ दी हुई है। तो उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे टाटा का आपको लोगो देखने को मिलेगा, वहीं पे ऊपर की तरफ सियरा की बेजिंग। ये यहाँ पे जो देखिए आप, ये जो फिनिशिंग है, ये कि जो उभराव टाइप में कुछ बनाया हुआ, ये बड़ी ही शानदार देखने को मिल रही है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर दिए हुए हैं, उसके नीचे ही जस्ट यहाँ पे देख रहे हो आपको एलईडी बल्ब्स दिए हुए हैं, उसके नीचे फॉग लैंप्स है। ये जो नीचे की तरफ ब्लैक और वाइट एंड सिल्वर कलर का जो यहाँ पे फिनिशिंग दी है, जिसकी वजह से आपका यहाँ गाड़ी का बहुत ही अच्छा लुक निकल के आ रहा है। जस्ट टाटा के लोगों के नीचे यहाँ पे आपको 360 का कैमरा दिया गया है, जिसकी क्वालिटी की बात आप ही को बताऊँ तो बहुत ही अच्छा HD में आपको क्वालिटी देखने को मिलती है। इसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको 2 सेंसर दिए गए हैं जो पार्किंग सेंसर्स हैं। उसके बाद में आप यहाँ देख रहे हैं आपको गाड़ी को टो करने की सुविधा भी यहाँ पे देखने को मिली। जो यहाँ पे वाइपर्स दिए गए हैं, ये रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, जिसमें यदि आपकी गाड़ी चल रही है देन बरसात आ रही है तो ये ऑटोमेटिकली आपके वाइपर्स काम करने लगते हैं। ड्राइवर साइड से अपन इंटीरियर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका स्टीयरिंग व्हील ड्यूल टोन में दिया गया है, जिसमें 1 ब्लैक कलर की आपकी फिनिशिंग दी गई है। नीचे की तरफ देखें तो आप कुछ सिल्वर कलर का कुछ फिनिशिंग दी गई है। मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपको ऑटो एडजस्ट जो ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, जिसकी कुछ स्पीड लिमिट्स भी दी गई है। यहाँ पे आप वाइपर्स के कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं, देखने को मिल रहे हैं आपको। यहाँ पे हाई बीम लो बीम दोनों दे सकते हैं, और उसके कुछ हाई बीम की कनेक्टिविटी भी यहाँ पे, या फिर हाई बीम को एडजस्ट करने की भी कनेक्टिविटी यहाँ दे रखी है। दूसरी मैं बात करता हूँ यहाँ के जो डिस्प्ले दी गई है, जो इसके अंदर डिस्प्ले दी गई है वो देखिए आप प्रॉपरली जो डिस्प्ले दी गई है ये है इसके अंदर। दूसरी यहाँ पे जो डिस्प्ले दी है, इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है वो 10.25 इंचेस का दिया गया है, जिसके नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं। AC के कंट्रोल्स के बाद में जस्ट देखेंगे आप एक मेट फिनिशिंग, एक प्रॉपर अच्छी सी फिनिशिंग दी गई है। जो यहाँ पे कार्बोनेटेड प्लास्टिक है मे बी उसकी दी गई है। जिसमें बात करें तो यहाँ पे कुछ लेदर के फॉर्म्स भी लगाए गए हैं, स्टील की बेजिंग स्टील्स भी यूज़ करा गया है कुछ जगह। यहाँ पे बात करते हैं आपका सारे AC के कंट्रोल्स दिए गए हैं, हेडलाइट लाइट के भी कंट्रोल्स दिए गए। जस्ट उसके नीचे आप देख रहे हैं प्रॉपर यहाँ पे Type-C और USB पोर्ट भी दिया गया है चार्जिंग के लिए। Type-C यहाँ पे 45 वोट का दिया गया है। एक ये जो USB पोर्ट है ये नॉर्मल आपका दिया गया है। मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया है, यहाँ पे कुछ आप मोबाइल वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं चार्जिंग लगाते वक्त। गियर बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पे 7 ट्रांसमिशन वाला गियर दिया गया है, जिसमें रिवर गियर वही सेम आपको थोड़ा सा ऊपर उठा के फिर एंड बैक साइड में डालना पड़ेगा। मैं बात करूँ यहाँ पे पार्किंग ब्रेक की, तो पार्किंग ब्रेक यहाँ से लगा सकते हैं। सेकंड चीज़ मैं बात करूँ यहाँ पे जो आपका हैंड रेस्ट है उसको आप सेम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके उठाने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ स्पेस देखने को मिलेगा, जिसमें आप पैसे वगैरह आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे आपका वायरलेस चार्जिंग का पोर्ट दिया गया है। और मैं बात करता हूँ आपकी, तो इसमें देखिए आप ग्लो कूल बॉक्स है, बट इसके अंदर लाइटिंग की प्लेसमेंट नहीं दी गई है। यहाँ पे AC के साथ में आपको चारों पावर विंडोज़ देखने को मिल सकती हैं। देखिए इसके बाद में यहाँ पे सेम आप मिरर दिया गया, दोनों साइड में ही आपके जो मेट्स हैं उनमें मिरर और लाइटिंग मिरर्स दिए हुए हैं, लाइटिंग नहीं दी गई है जो ओनली टॉप मॉडल में दिए गए हैं। यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे आपकी सनरूफ का दिया गया है। देन सेकंड वही जो आपकी केबिन लाइट्स बोल सकते हैं, या फिर जो आपकी स्टडी लैंप्स हैं उनको या जैसे आप पुश करते तो ऑन ऑफ होते हैं वो। यहाँ पे ORVM को डे नाइट दोनों में शिफ्ट कर सकते हैं आप, दोनों का यूज़ में दिया गया है। मैं बात करूँ इसके फ्रंट की, तो फ्रंट में कुछ आपकी हाइट में ऐसा देखने को मिलता है, और साइड का व्यू आपका अच्छा खासा क्लियर देखने को मिलता है। मैं बात करता हूँ बैक डोर की, तो यहाँ पे पावर विंडो का बटन दिए गए हैं, यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन दिया गया है। उसके साथ में यहाँ पे आपको कुछ जो स्पेस दिया गया है जिसमें आप पानी की बोतल या कुछ भी अपनी सामग्री रख सकते हैं। दूसरी मैं बात करूँ यहाँ से धूप से बचने के लिए आपको कुछ शेड्स दी गई है, जो कंपनी की तरफ से ही दोनों बैक साइड में दोनों गेट पे प्रोवाइड करवाई जाती है, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे सीट्स आपको नॉर्मल फॉर्म की दिखने को मिलेगी, जिसके ऊपर नॉर्मल आपको कवर देखने को मिलेंगे। मैं बात करता हूँ बैक साइड की, तो AC विंड्स दिए गए हैं दोनों साइड में। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं। चार्जिंग पोर्ट्स में
टाइप सी दोनों देखने को मिलेंगे 65 वोट के। और यहाँ पे कुछ स्पेस दिया गया है जिसकी आप यहाँ मोबाइल वगैरह रख सकते हैं। मैं बात करूँ स्पेस की, तो स्पेस जैसे मेरी 5.9 की हाइट है उस हिसाब से मैंने एडजस्ट करी हुई है मेरी आगे वाली सीट। तो उसके बाद में भी यदि आपकी 6-6.5 फीट भी हाइट है तो बंदा पीछे आराम से बैठ सकता है। देखने को बात करें अपन, यहाँ पे आपको स्पीकर्स दिए गए हैं फ्रंट में। टोटल 4 ट्विटर देखने को मिलेंगे और 4 आपको स्पीकर इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे। साथ में मैं बात करूँ, इसमें पैनोरामिक सनरूफ दी गई है जो काफ़ी बड़ा स्पेस है। सो बात करते हैं अपन इसमें कि कितने एयरबैग्स आते हैं। इसके अंदर 6 एयरबैग्स दिए हैं कंपनी के द्वारा, जो बी पिलर पे भी आपको दोनों साइड में बेजिंग देखने को मिलेगी और ए पिलर पे भी आपको बेजिंग देखने को मिलेगी दोनों साइड में। सो मैं बात करता हूँ बैक साइड में, आपको यहाँ पे शार्पिन एंटीना देखने को मिलेगा, साइड में रूफ रेल्स देखने को मिलेगी और आपको बैक में आपको बहुत बड़ी पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगी। मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके वाइपर दिया गया है और वाइपर के साथ में डिफोगर भी दिया गया है। मैं बात करता हूँ यहाँ पे कैमरे की कहाँ प्लेसमेंट दी गई। प्लेसमेंट आपकी कैमरे की जस्ट सिएरा की टाटा की बेजिंग के नीचे जो है वहाँ पे कैमरे की प्लेसमेंट दी गई है। यहाँ पे आपको दोनों बैक साइड के सेंसर्स दिए गए हैं। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स और कनेक्टेड टेल लैंप्स नहीं है, ये नॉर्मली लैंप है, ठीक है। दूसरी बात, जैसे ही आपको आपका बूट स्पेस ओपन करना है तो यहाँ से ओपन करना होगा, एक बटन दबा के आपको ऊपर करना होगा, देन ये ओपन हो जाएगी। मैं बात करता हूँ इसके बूट स्पेस की। यहाँ पे 622 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जिसके अंदर देख रहे हैं आप एक चार्जिंग पोर्ट दिया गया है जहाँ पे आप वैक्यूम लगा के अपनी गाड़ी को भी क्लीन कर सकते हैं। दूसरी बात करूँ, यहाँ पे एक आपको लाइट दी गई है, यदि आपको कोई रात में सामान रखा हुआ है आपको दिखाई नहीं दे रहा तो उसके पर्पज़ में। दूसरी देख की ये चीज़, यहाँ पे आपको जो ट्रे दी गई है वो भी ट्रेन गाड़ी के अंदर ही रखी हुई मिलेगी आपको। से मैं बात करता हूँ गाड़ी के साइड व्यू की, तो साइड व्यू आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसकी यहाँ पे जो पेट्रोल और डीजल की टंकी का एक्सेस के यहाँ पे है, जो ड्राइवर साइड में आपको बूट ओपन करने का बताया मैंने, जो टंकी की आप ओपन कर सकते हो। मैं बात करूँ जो टायर रेशियोज़ की, यहाँ पे 215/65 R17 17 इंचज़ के एलॉय व्हील्स दिए गए हैं, जिसमें ड्रम ब्रेक्स, आगे भी ड्रम ब्रेक्स है और पीछे भी ड्रम ब्रेक्स देखने को मिल। आगे भी आपको सस्पेंशन देखने को मिलेंगे, पीछे भी सस्पेंशन, जिसकी टाटा की सस्पेंशन की क्वालिटी आप यदि पहले गाड़ी यूज़ कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि टाटा की सस्पेंशंस की क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। और टर्न इंडिकेटर जो आपको ORVM पर प्लेसमेंट दी गई है, ये यहाँ पे है, यहाँ से आपके टर्न इंडिकेटर्स जलते हैं। दूसरी बात मैं यहाँ करूँ 360 कैमरा, तो यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट दी गई है।